नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनीष गोयल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनीष गोयल। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं सर्वनाम को लेकर। सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकारों को लेकर। मूल रूप में यह जो टॉपिक है, गुजरात विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 6 मुख्य विषय हिंदी में आ रहा है, तो उनको लेकर मैंने विशेष यहाँ पर चर्चा रखी है मित्रों। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा को लेकर, जिसमें आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर्वनाम यानी क्या, सर्वनाम किसे कहेंगे। तो मित्रों, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो आप कि वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। तो आपको मित्रों समझ में आया कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वह सर्वनाम है। संज्ञा केवल उसी नाम का बोध कराती है जिसका वह नाम है, जबकि सर्वनाम से केवल एक के नाम का ही नहीं बल्कि सबके नाम का बोध होता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे सुमित्रा यदि अपने लिए मैं का प्रयोग करती है तो मैं से सुमित्रा का ही बोध होता है, परंतु यदि सीता, गीता, श्यामा और माया सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं तो मैं इन सब का नाम होगा। मित्रों, आपकी समझ में आया कि सब लोग खुद को मैं के रूप में अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो उनके नाम के स्थान पर होता है। इसी तरह बोलने वाले उनके नामों के बदले तुम या आप, और सुनने वाले अनेक नामों के बदले वह या वे का प्रयोग होता है। तो आपकी समझ में आया होगा मित्रों कि यहाँ पर नाम के स्थान पर जो संज्ञाओं का उपयोग होता है, तुम, आप, वह, वे, वह सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार है, तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए मित्रों, हम पहले जो भेद है प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के परिचय लेते हैं। इसको लेकर यह स्पष्टता है कि जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। इसके कुछ भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं चलता हूँ और हम चलते हैं। वाक्यों में मैं और हम जो शब्द है वह उत्तम पुरुष के हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, जैसे वक्ता के रूप में मैं बोल रहा हूँ तो खुद मैं यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग करूंगा। दूसरा जो भेद है वह मध्यम पुरुष, जिसका यहाँ पर समझौती के रूप में हम देखें तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, यानी सुनने वाले के लिए, जैसे तुम जाओ और आप जाइए। वाक्य में तुम और आप मध्यम पुरुष है। इसी प्रकार तीसरा जो भेद है वह है अन्य पुरुष का, जिसमें वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य यानी कि तीसरे के लिए जो अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे वह पढ़ता है और वे पढ़ते हैं। वाक्यों में वह और वे अन्य पुरुष है। हम दो व्यक्तियों की नहीं पर तीसरे व्यक्ति की जब बात करते हैं तब वह वे का प्रयोग होता है। तो मित्रों, आपके समझ में आएगा कि जहाँ पर वक्ता, श्रोता अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होते हैं वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में मैं जैसे वक्ता के रूप में, हम तो वह बहुवचन के रूप में, मध्यम पुरुष में तुम और आप जो कहा जाता है संकेत के रूप में तो वह मध्यम पुरुष को लेकर है, और अंतिम जो तीसरा है अन्य पुरुष में वह और वे। तो आपको ये समझ में आएगा। दूसरा है इसका भेद निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम।
इसकी परिभाषा में है कि जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, वह मेरी दीदी की गुड़िया है, ये हिरन है, वे ताजमहल देखने के लिए आए हुए लोग हैं। आपने इन वाक्यों में देखा मित्रों, यह, वह, ये और वे, ये तमाम जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर निकट और दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करके बात प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसरा है इसका भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई खड़ा है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द किसी अनिश्चय व्यक्ति के लिए और कुछ किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सीधी सी बात है, आपकी समझ में आया कि किसी निश्चित व्यक्ति का यहाँ पर बोध नहीं होता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में आपने देखा जो, जिसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो उसकी शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। तो सीधी सी बात है मित्रों, तो आपकी समझ में आया कि किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाना है हमें। तो यहाँ जो करेगा तो हम कोई और व्यक्ति से संबंध दिखाने का प्रयास करें। जिसकी लाठी उसकी भैंस में भी वही बात दिखाई देती है। आपकी समझ में ये भी आ गया। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही सरल है यह कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन चलेगा, क्या करते हो। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप जानते हैं कि यहाँ पर बोलने का तरीका भी प्रश्नवाचक में ही आएगा। तो यहाँ पर अंत में भी हमने प्रश्नार्थ चिन्ह को देखा है, तो किसी प्रश्न का ये बोध कराया है ना, इसलिए तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और छठा है मित्रों अंतिम निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे पहला है, मैं स्वयं चली जाऊंगी, तुम अपने आप खा लेना, वो खुद गाड़ी चलाती है। इन वाक्यों में आपने देखा मित्रों स्वयं, अपने आप और खुद जो शब्द निजवाचकता को प्रस्तुत करते, अतः यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। तो इस तरह से मित्रों सर्वनाम में 6 भेद है। आप लोगों को अच्छी तरह से याद भी रहेंगे। मैंने बहुत सरलता के साथ इसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं चाहूंगा कि आप मित्रों मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे। साथ ही साथ मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करते हैं तो यह एक ज्ञान की जो एक अच्छी चैनल चल रही है उसकी जानकारी अन्य ज्ञान के पिपासु लोगों को भी मिलती रहे। और अभी तक जिन्होंने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, जिसका नाम है MG अर्थात मनीष गोहिल, डॉक्टर मनीष गोहिल चैनल। मित्रों मैं विदा लेता हूँ और आगे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और मैं थैंक्स अदा करूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।